क्या डिमांड है, लेकिन दुर्भाग्य इस विश्वविद्यालय का है और खासकर नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के इस वीडियो में। और ये वीडियो जो है हमारे चैनल का 800वां वीडियो है, यानी कि ये वीडियो अपलोड होते ही 800 वीडियो हमारे चैनल पे कंप्लीट हो जाएंगे। और कल परसों और उससे पहले आपने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 के परीक्षा के ऊपर कई रिपोर्ट्स देखी थी। इनफैक्ट 2020 से 23 सेशन वालों का रजिस्ट्रेशन चल रहा था और अभी फिलहाल वो रुका हुआ है। कारण ये है कि यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के जितने भी कॉलेजेस हैं, मतलब बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं, उन सभी कॉलेज के टीचर को आंदोलन करने के लिए जो है पत्र लिख करके उकसाया गया है। साथ ही साथ उन्हें जो है इस आंदोलन में जुड़ने के लिए जो है कहा गया है। तो बहुत सारे कॉलेज के टीचर्स हैं, स्टाफ्स हैं, वो सभी जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और यूनिवर्सिटी में धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। जैसा कि हम आज का रिपोर्ट आपको बता दें, यूनिवर्सिटी में शिक्षक के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया है, साथ ही साथ छात्रों के द्वारा भी आज जो है आंदोलन शुरू कर दिया गया है। छात्रों की तरफ से यह आंदोलन है कि सबसे पहले तो टाइम पे जो है परीक्षाएं ली जाएं, सेशन को टाइम पे की जाए और रिजल्ट्स की गड़बड़ियां कम से कम हो, रिजल्ट्स को सही तरीके से जो है जारी किया जाए। इसके लिए आंदोलन छात्रों की तरफ से भी जो है ताबड़तोड़ शुरू कर दिया गया है। अब मान के चलिए कि स्टाफ मेंबर्स अपना अलग आंदोलन चला रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है अपना अलग आंदोलन चला रहे हैं। अब इसमें जो है जीतता कौन है तो देखना ये रहेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट्स की मांगे जो है जल्दी पूरी नहीं की जाती है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में, क्योंकि कुछ करप्ट लोग होते हैं अंदर सिस्टम में जो कि कामों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अब मैं बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, आप भी समझ रहे हैं। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पैसों का खेल चलता है, ठीक है। कई ऐसे दलाल बैठे होते हैं। अब कई स्टूडेंट्स का मैं नीचे कमेंट देखता हूं कि भैया मेरे से ना पार्ट 2 के एडमिशन के लिए 7,000 रुपए और 6,000 रुपए मांगा जा रहा है, ले लिया गया है, ऐसा भी सुनने में आता है। तो मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूं कि आप जो है पैसे अपने कॉलेज में दे रहे हो या किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हो। तो वो बोलता है भैया मैं तो बाहर रहता हूँ और मैंने किसी थर्ड पर्सन को दिया है। तो वो थर्ड पर्सन अपना बीच में कमीशन बना रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी यहाँ पे फ्री में मुफ्त में जो है काम करने के लिए नहीं बैठा है, सब अपना अपना पैसा कमाएगा, तभी तो उसका धंधा आगे बढ़ेगा या उसका भी जिंदगी आगे चलेगा। लेकिन ज्यादा पैसे ले रहे हैं, जहां पे कि 3,000 रुपए आपका अगर एडमिशन का चार्ज है पार्ट 2 का, तो वहां पे वो लोग 6,000 रुपए ले ले रहे हैं, यानी कि 3,000 रुपए एक्स्ट्रा आपसे जो है वसूल कर रहे हैं। अब उसके बाद ये भी कहा जाता है कि 1,500 रुपए परीक्षा फॉर्म के लिए दे दीजिए। अब बच्चे जो है दे भी देते हैं क्योंकि वो बाहर रह रहे हैं। अब इतना खर्च करके वो वापस बाहर से यहाँ आएंगे नहीं, उनका टाइम भी जाएगा। वो जो जॉब कर रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं या दिहाड़ी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें जो उनका पैसा भी कट होता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो लोग 6,000 7,000 पेमेंट भी कर देते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपके अगर कोई जानकार लोग हैं, अब भाई जानकार लोग भी बिहार में थोड़ा समझ रहे हो, मतलब पैसे वैसे ले लेते हैं, तो वो ज्यादा ही ले लेते हैं आपसे, क्योंकि उनको भी अपना बीच में कमीशन बनाना था। कोई भी टाइम आपको क्यों दे, है ना, ये वाली बात हो जाती है। तो इसके वजह से जो है बच्चों से ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। तो करप्शन तो हमेशा रहेगा, करप्शन को बढ़ावा भी कहीं ना कहीं हम ही देते हैं। और हम कैसे देते हैं, अब जैसा कि मैंने आपको अभी जो बाहर रहने वाली बात बताई है, बाहर जॉब करने वाली बात बताई है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि बाहर रह रहे हैं। वो लोग यहाँ पे किसी भी दलाल को या किसी भी व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, वो जितना मांगता है उतना दे देते हैं। अब ऐसे ही करप्शन जो बढ़ता चला जाता है। अब आपको टाइम बचाना है, आपको अपना जॉब भी संभालना है, इसकी वजह से आप पैसा दे रहे हो, तो करप्शन हमारे आपके चाहने से ही खत्म होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे बच जाएंगे जो करप्शन करते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी की अगर बात की जाए, गड़बड़ियां जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इंटरनल ही होती है, ठीक है। अब बाहर का कोई बच्चा तो जाकर के रिजल्ट को गड़बड़ नहीं कर देगा ना। अब एक रही परीक्षा नियंत्रक जी की बात, जैसा कि स्टूडेंट अभी इस आंदोलन में आप सुनोगे, इस वीडियो में सुनोगे, परीक्षा नियंत्रक होश में आओ, होश में आओ, ऐसा मतलब नारेबाजी आप सुनते भी होगे। तो वो एक इकलौता व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। उनका काम क्या पता है, उनका काम है सिग्नेचर करना, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके मतलब साइन करके और उसे पास कर देना, कॉलेज तक भेज देना। कोई भी नोटिफिकेशन है उसको जारी करवाना जल्द से जल्द। तो उनकी कोशिश रहती है। अब बाकी जो मान लीजिए कमेटी में मेंबर्स है या जो भी कर्मचारी है यूनिवर्सिटी में, उनके टेबल पे भी पेपर्स जाती हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के उसे थोड़ा डिले करवा देते हैं, या उनको सही नहीं लगता है तो वो थोड़ा डिले करवा देते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। अब उसी में कोई दलाल भी बैठा रहता है जिनको पैसे से मतलब होता है। तो मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को तो एक दिन की कमाई जो है ना अराउंड 10,000 तक भी होती है। और ये पहले होती थी, अब थोड़ा कम गया है क्योंकि बच्चे जो जागरूक हो चुके हैं।
लेकिन जिनको जल्दी काम करवाना होता है वो लोग पैसे दे देते हैं और अपना काम करवाने के पीछे लग जाते हैं। तो इसके वजह से करप्शन बढ़ जाता है, एग्जामिनेशन लेट से होती है और बहुत सारे कारण है। आप सब समझ रहे होगे, समझदार हो आप लोग, ठीक है। ऐसे ना समझ नहीं हो आप लोग कि आपको कोई भी बातें कोई बताए तो आपको समझना है, मैं बताऊं या कोई भी बताए तो समझना है, ठीक है। तो आज से आंदोलन शुरू कर दिया गया है और अनिश्चित समय के लिए जो है धरना प्रदर्शन जारी है, कर्मचारियों की तरफ से भी, स्टाफ की तरफ से भी और कुछ जो बेसिक पे टीचर थे उनके भी। अब ये कब खत्म होगा पता नहीं, इसके बाद ही कोई भी निर्णय आगे होगी कि आपका परीक्षा फॉर्म कब भरवाया जाएगा, इसके बाद आपकी एग्जामिनेशन कब होगी। तो होली के बाद, होली में सब लोग अभी जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, होली खेले रघुवीरा अवध में, सब करेंगे, ठीक है। होली खेल लेंगे, थोड़ा अब जो नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज खाएंगे और थोड़ा समझ रहे हो जलसा वलसा हो जाएगा, जश्न वसन हो जाएगा। उसके बाद फिर से आंदोलन जो है अपना जारी रहेगा, ठीक है। अगर बीच में मांगे पूरी होगी तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मान के चलिए होली के बाद सब फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा और फिर डेट जो है आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो मार्च आपका पूरा गया मेरे भाई, मार्च बिल्कुल गया, खत्म। भूल जाओ कि मार्च में कुछ होने वाला भी। अंतिम हफ्ते में कोई नोटिफिकेशन आ भी गया ना तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो अप्रैल के मिड वीक से, यानी कि अप्रैल के बीच के किसी डेट से, मान लो 15 अप्रैल या 15 अप्रैल के बाद कोई परीक्षाएं शुरू हो सकती, चाहे वो पार्ट 1 की हो चाहे पार्ट 2 की हो। तो अब आप लोग जो है चैन की नींद फिलहाल सो सकते हो और अपना जो है कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी आप ये वीडियोस देखो, परीक्षा नियंत्रक होश में आओ और यूनिवर्सिटी कर्मचारी होश में आओ, रिजल्ट की गड़बड़ी कम कराओ। तो ये सब चीज जो है सिर्फ वीडियोस में और आंदोलन तक ही रह जाता है, किसी का बात आगे नहीं बढ़ पाता है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं ट्विटर पे कैंपेन चलाओ, ठीक है, और ये बताओ कि बिहार यूनिवर्सिटी कितना करप्ट है, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाओगे, आपका ट्वीट पढ़ेगा कौन? और कितने स्टूडेंट जो कि ट्वीट चला लेंगे? मेरे पास 13,000 है, ठीक है। मैं अगर बोलूं कि एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट करो कि बिहार यूनिवर्सिटी का हालात ठीक कर दे। बिहार में टोटल ऐसे 5 से 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि लेट चल रही है, उसे हम और आप सुधार नहीं कर सकते ना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, नाम आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। मगध यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है और आपको अपनी बिहार यूनिवर्सिटी तो हो ही गई, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे सभी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1 से 1.5 लाख अगर टोटल आंकड़ा अगर कैलकुलेट किया जाए तो 15 लाख से भी ऊपर बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। बहुतों को पढ़ने से मतलब होगा, बहुतों को नहीं होगा, ठीक है। तो हमें बाकी यूनिवर्सिटी वालों से मतलब नहीं है। अगर अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी ट्वीट करना शुरू करेंगे, बहुतों को ट्वीट पता भी नहीं कि ट्विटर क्या है, जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा उनको पता है कि ट्विटर क्या है, वहां पे ट्रेंड चलाने से क्या होता है। अब थोड़ा बच्चे जागरूक हो रहे हैं तो उनको मालूम चल रहा है, लेकिन आपके ट्वीट का कोई फायदा नहीं होगा। बिहार यूनिवर्सिटी के तो कोई स्टाफ पहली चीज है कि आपका ट्वीट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि ट्विटर क्या है, ठीक है। वो लोग थोड़ा पुराने जमाने के हैं, अब पता भी होगा तो उनका अकाउंट नहीं होगा, अगर अकाउंट होगा भी तो उनको चलाने नहीं आता होगा, ठीक है। तो वही बात है, स्मार्टफोन रखने से हर कोई स्मार्ट नहीं हो जाता, मैंने पहले भी कहा था। तो यही चीज होगी, आपकी बातें कहीं ना कहीं वो बिन में चली जाएगी, यानी कि डस्टबिन में चली जाएगी और बस आपका काम खत्म। तो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही होता है और होता आया है, होता रहेगा। तब तक नहीं ठीक होगा जब तक करप्शन यहाँ से खत्म नहीं होगा। और करप्शन खत्म कौन करेगा? हम और आप करेंगे। जब कोई दलाल पैसा मांगेगा हम पैसा नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी में काम करवाएंगे। अब लेकिन ये भी दिक्कतें हैं कि सिस्टम के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहता है, मैं भी नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ी है और हम उसके सामने बौने हैं, ठीक है। तो आप सब जो है समझदार हैं, मैं यही बोलूंगा, अपनी पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ में कुछ करते रहिए, ठीक है। जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे तो वो करते रहिए और बस यहाँ का यही खेल चलता रहेगा, पूरे बिहार का यही खेल चलता आया है और चलता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। कल हम आ रहे हैं वैशाली, जो भी स्टूडेंट वैशाली के हैं वो मिलने के लिए जरूर आए, विश्व शांति स्तूप के पास 1 से 1:30 बजे के बीच, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।